सर, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है प्रौद्योगिकी के कारक एवं सामाजिक परिवर्तन। तो इन सब कारकों और सामाजिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले हमें प्रौद्योगिकी पर एक नज़र डालना जरूरी है, जिससे हम प्रौद्योगिकी के अर्थ को समझ सकें कि आखिर प्रौद्योगिकी है क्या और कौन से ऐसे कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। तो प्रौद्योगिकी की जब हम बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी को हम एक व्यवस्थित ज्ञान मान सकते हैं कि एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली की मोटर एक यंत्र या उपकरण है, परंतु इसका प्रयोग करने की जो प्रक्रिया है या इसे काम करवाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रौद्योगिकी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी यंत्र या उपकरण से अलग है और प्राय जो है वो प्रौद्योगिकी का अर्थ जो है, प्रौद्योगिकी की जो है अर्थ और उपकरणों और यंत्रों से ही लगाया जाता है, परंतु मूल रूप से यंत्र और प्रौद्योगिकी दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत वे समस्त कुशलताएं, प्रक्रियाएं और ज्ञान समाहित होता है जिसके द्वारा सामाजिक समूह अपने भौतिक और जैविक अधिवास से अपना व्यवस्थापन करता है। यानी कि जैसे वातावरण में, जिस पर्यावरण में व्यक्ति रहता है उसके साथ अपना एक अनुकूलन स्थापित करना भौतिक और जैविक वातावरण से, तो वो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समाहित हो जाती है। वहीं कार्ल मार्क्स ने जो है वो प्रौद्योगिकी को प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के प्रकार और उत्पादन की उस प्रक्रिया को प्रकट करती है जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार तथा उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रयत्नों के प्रकारों को व्यक्त करती है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी कारक एवं सामाजिक परिवर्तनों के विषय में। जब प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन का घनिष्ठ संबंध है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी के परिवर्तन जो है वो निश्चित रूप से सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, और एक में होने वाला परिवर्तन दूसरे भाग में निश्चित रूप से परिवर्तन करता है। इस संबंध में मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि प्रत्येक औद्योगिक प्रगति थोड़े से प्रयासों तथा थोड़े व्यय के कुछ परिणामों को संभव करते हुए जीवन की नई स्थितियां और नए अवसरों को प्रस्तुत करती हैं। नवीन योजनाओं के उपयोग या विकास में अवसरों की या उनसे कुछ की आशा की जाती है। जीवन की स्थितियां बहुत कुछ दूर तक नवीन अवसरों के प्रति आवश्यक या अप्रत्याशित अनुकूलन होता है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ समाज और सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है। जो सामाजिक परिवर्तन पर जो मुख्य रूप से प्रभाव डालने वाले जो प्रौद्योगिकी के कारक हैं, उन दोनों के कारकों और प्रभावों को हम अलग अलग प्रकार से देखने का प्रयत्न करेंगे। तो जब भी बात आती है तो उद्योगों में मशीनों का प्रयोग, तो उद्योगों में मशीनों के जो प्रयोग प्रारंभ हुए, जब से औद्योगिकरण में मशीनीकरण आया या उद्योग जगत में मशीनीकरण का प्रवेश हुआ, तो हमें जो परिवर्तन दिखाई दिए वो इस प्रकार हैं। जैसे कारखाना पद्धति है। कारखाना पद्धति में जब विभिन्न उद्योगों में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रभाव या पहला प्रभाव हम इसको कह सकते हैं
कि व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर एक कारखाना पद्धति का जन्म होता है और इस पूर्ण प्रक्रिया में मानवीय शक्तियों का जो स्थान है वो अमानवीय शक्तियाँ हमारे यहाँ पर क्या है, मशीनी शक्तियाँ हैं। और मशीनों के कारण कुछ विशाल कारखाने और बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं और जिसमें हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं और प्रत्येक काम जो है वो यंत्रवत होता है। और विभिन्न उद्योग सामाजिक परिवर्तन के इस अर्थ में भी स्रोत हैं क्योंकि कार्य करने से व्यक्तियों का रहन सहन, आपसी संबंध, जीवन पद्धतियाँ, जीवन शैली या जीवन जीने का ढंग है वो भी प्रभावित होता है। और कारखानों ने जो बहुत हद तक इससे जुड़े व्यक्तियों के जो जीवन है उसको औपचारिक और कृत्रिम बना दिया है। बनावटीपन का प्रवेश जो है यहाँ दिखाई दे रहा है। नगरीकरण, आपको पूर्व की क्लासों में भी आपने पढ़ा, पूर्व के वीडियो में भी हमने पढ़ा कि नगरीकरण और औद्योगिकरण दोनों समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है। रेल पटरियों की तरह दोनों साथ साथ में चलने वाली एक प्रोसेस है। यानी कि जैसे ही औद्योगिकरण होगा वैसे नगरीकरण हो जाएगा क्योंकि जहाँ कारखाने होंगे उस कारखानों में, उस औद्योगिकरण में श्रमिकों का भी एक बड़ा वर्ग होगा, प्रबंधन का बड़ा वर्ग होगा, मालिक वर्ग होगा और उससे जुड़े हुए जो अनेक संस्थान है, चाहे होटल है, चाहे स्कूल कॉलेज है, चाहे दुकानें हैं, चाहे मार्केट है, चाहे बैंक है या अन्य किसी प्रकार की जो संस्थाएं हैं, उनका भी व्यापक पैमाने पर निर्माण हुआ है और धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है वो नगरीकरण का आगाज है और वो बाद में नगरीकरण में तब्दील हो जा रही है। समाज में वर्ग भेद का जन्म, समाज में वर्ग भेद के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये पहला जो इसका प्रभाव है वो औद्योगिकरण को ही माना जाता है क्योंकि औद्योगिकरण ने ही वर्गों को जन्म दिया है और इन वर्गों से ही वर्ग संघर्ष पनपा है। वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष, ये तीनों आपस में मिली जुली हुई अवधारणा है। नवीन विचारधाराओं और आंदोलनों को जन्म, जब हम बात करते हैं कि औद्योगिकरण ने वर्ग संघर्ष और नगरीकरण और नवीन विचारधाराओं का जब उदय हुआ, जिन नगरों में बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पर एक अलग तरह की विचारधारा, जिसे हम साम्यवादी विचारधारा कह सकते हैं, कि बोलबाला है और जहाँ पर अनेक प्रकार की यूनियंस, व्यापारियों की अलग है, मजदूरों की अलग है और अलग अलग प्रकार से इनसे जुड़े हुए जो संसाधन है, चाहे ट्रक हैं, चाहे रेल है, चाहे बस है, इनके अलग हैं। और ये जो संगठन जो बने हुए हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के जो संगठन निर्मित हुए हैं, ये संगठन अपने हितों के लिए क्या करते हैं, प्रदर्शन और हड़ताल आदि का सहारा लेते हैं। गंदी बस्तियाँ, ये आपको बताया था कि औद्योगिकरण और नगरीकरण का सबसे ड्रॉबैक है कि जहाँ पर घनी घनी बस्तियाँ बन जाती है, छोटे क्षेत्र में बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है और इसका व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। संदेश वाहनों या संदेश वाहन के साधनों का प्रभाव आपको बताया ही था कि जब संदेश वाहनों की जब बात आती है तो सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए इसका विशेष प्रभाव हमें दिखाई देता है। फ़ोन, मोबाइल, पेजर वगैरह जो भी है, इससे सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित होती हैं। आवागमन के साधनों का विकास हुआ, पानी से चलने वाला जहाज हो, रेल, मोटर, वायुयान, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अंतिम जो हम देखते हैं वो कृषि की नवीन प्रविधियों का विकास, कि ऐसा माना जाता है कि भारत में यूरोप और अमेरिका की अपेक्षा यंत्रीकरण का विकास जो हुआ थोड़ा कम हुआ है। यूरोप और अमेरिका में कृषि यंत्रीकरण ने वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। उत्पादन में गुण और मात्रा के विकास होने के साथ साथ ग्रामों में नगरों के और स्थानांतरण, अधिक प्रवासन कह सकते हैं, वो अधिक हुआ है क्योंकि कृषि यंत्रों के प्रयोग ने मानव आवश्यकता को घटा दिया है और साथ ही कृषकों के रहन सहन और पारस्परिक संबंधों में भी जो है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं।
भारत में भी रासायनिक खादों और ट्रैक्टरों के प्रयोग, जो प्रति बीघा उर्वरकों का प्रयोग जो है वो बढ़ा है। देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं, निर्यातक देशों की श्रेणी में आगे हैं और किसानों ने अपने जीवन स्तर में जो सुधार किए हैं वे आधुनिकता की ओर अग्रसर हुए हैं और समस्त प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाओं का वो लोग उपभोग कर रहे हैं। तो आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।